जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोगों ने मिलकर बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सिपाही की तैयारी करी, आप लोगों ने किया। और सारे बच्चों ने पूरी मेहनत से, पूरी कायनात लगा करके तैयारी किया और एग्जाम दिया। और इतनी मेहनत के बाद जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है और वो पेपर 24 घंटे पहले व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप पर ऐसे वायरल हो रहा था, तो इन सभी कड़ी को देखते हुए हम लोगों ने, जैसा सभी टीचरों ने निर्णय लिया कि हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे इको गार्डन। तो कल सुबह 11 बजे हम लोगों को चलना है। उसके जाने से पहले कुछ विशेष बातें हम लोग को याद रखनी है। कोई ऐसा वक्तव्य नहीं बोलना है, कुछ ऐसी क्रियाकलाप नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, सारी जानकारी हम लोगों को साझा करना है। और हमारे साथ इस मंच पर आज उपस्थित हैं प्रयागराज के जाने माने हस्ती आपके कार्तिकेय सर हैं, नीरज सर हैं, अभिषेक सर हैं, ऐसे और ढेर सारे लोग हैं। तो हम सभी लोग मिलकर के आपसे आग्रह करेंगे कि किस मुहिम को और कैसे रफ्तार दिया जा सके, कैसे चीजों को बहुत बेहतर किया जा सके। तो आपको कुछ अभिषेक सर भी बताएंगे, उसके बाद आपको नीरज सर बताएंगे, फिर कार्तिकेय सर। तो अभिषेक सर थोड़ा सा। बच्चों जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। देखो आप लोगों ने, जैसा कि सर ने बताया, मन सर ने बहुत मेहनत से पढ़ा, बहुत मेहनत से पढ़ाई की। एक अंतिम लड़ाई हम लोगों की बात है। पढ़ाई के बाद थोड़ी सी हमारी कह सकते हैं बदकिस्मती है, चाहे जो है, कि हम लोग को पढ़ाई के बाद इस समय लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। लेकिन उस लड़ाई में हमको पीछे नहीं रखना है अपने आप को। देखो हम लोग जो शिक्षक हैं, जानते हो हम लोगों की कोचिंग पे भी बातें आ सकती हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के सामने आके साथ में खड़े हैं। और सारे बच्चे, जितने बच्चे धरना में लखनऊ जा रहे हैं, कोई भी बच्चा अपने यहां से उग्र प्रदर्शन नहीं करेगा, ना उग्र भड़काव करेगा। आप लोगों को देखो, आप लोगों की पढ़ाई है, आप लोगों की अभी उम्र बहुत है। आगे आप लोगों को कोई ऐसा भड़काऊ चीज पोस्ट भी नहीं करनी है जो सरकार के खिलाफ हो। विनम्रता से हमको सरकार से मांग करनी है और उम्मीद है सरकार हमारी बातें सुनेगी। विनम्रता से ध्यान रखना। आप लोगों ने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की, ठीक है ना। पुलिस की जाने का एक सपना होता है, हर एक बच्चे का सपना होता है। आपने एग्जाम दिया, लेकिन यह बात कभी नकारी नहीं जा सकती कि यह पेपर लीक हुआ था। यह 100% है, पूरे साक्ष्य हैं और सरकार को साक्ष्य बच्चों ने दिया है। इस पे ना अंतरात्मा रोती है। एक बच्चा का सपना 1 साल से लेके टहल रहा है, 2 साल से लेके टहल रहा है, यहां तक कि कुछ लोग तो एग्जाम में बैठने ही नहीं पाते, ओवर एज हो जाते हैं। वैकेंसी 4 साल बाद आई। पता चला था 2019 की दीपावली पे वैकेंसी आएगी, नहीं आई। 2020 की दीपावली पे आएगी, वो भी नहीं आई। बात चली 2021 की दीपावली पे आ जाएगी, उम्मीद थी दीपावली पे, लेकिन नहीं आई। 22 की भी दीपावली बीत गई, 23 की भी दीपावली बीत गई, 24 की होली आने से पहले जब वैकेंसी हुआ और आपने 4 साल की तैयारी के साथ जब एग्जाम दिया, पता चला पेपर लीक हो गया। हम समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। लेकिन आप ही लोगों के लिए हम सारे शिक्षक, अदर कोचिंग के शिक्षक, हम सारे लोग एक साथ हुए हैं और आपके लिए हम लोग काफी दिन से प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हम लोग को कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। देखो आप लोग फिजिकली लड़ रहे हो, उसके साथ फिजिकली तो हम टीचर भी लड़ रहे हैं, उसके साथ हम लोग जो है ऑनलाइन भी चीजें अगर डिजिटली करेंगे, जैसे ट्विटर कैंपेन हो गया है ना, इन सब चीजों को करेंगे, सरकार पे एक अलग प्रेशर आएगा और विनम्रता पूर्वक हम लोग अपनी चीजों को सरकार के सामने रखेंगे। कोई भी उग्रता आप लोगों को नहीं अपनानी है। कोई भी चीज है, आपको अगर कोई कंसर्न है तो आप लोग हम लोग से डायरेक्ट पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया है, वहां से कोई भी कंसर्न है आप कंसर्न कर सकते हो। लेकिन कोई भी चीज ऐसा गलत कार्य नहीं करना जिससे आपको कोई चीजें दिक्कत हो। हमारे साथ कार्तिकेय सर है, कार्तिकेय सर भी आप लोगों से मिलेंगे और अपनी कुछ बातें साझा करेंगे आप लोगों के साथ। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस बात से बिल्कुल एक टीचर्स की आत्मा जरूर दुखित होती है कि उसका वो विद्यार्थी जिसके लिए उसने उसको तैयारी करवाई थी, जिस युद्ध को लड़ने की तैयारी करवाई थी, बाद में ये होता है कि पेपर आपका लीक हो गया, पेपर आपका मार्केट में आ चुका है एग्जाम के पहले ही। ये बहुत दुखद बात होती है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि छात्र एकता में बहुत शक्ति होती है और छात्रों की एकता के साथ साथ आपके शिक्षक भी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, छात्र का सबसे जो अहम गुण होता है वो अनुशासन होता है। हम अपनी बातों को सरकार तक ले जाएंगे, लेकिन एक अनुशासित ढंग से। ये नहीं कि हम एक अभद्रता का व्यवहार करें। सरकार हमारी बातों को सुनेगी,
जो ज्ञापन देने का एक प्रोसेस होता है उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ, नियमित तरीके से आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ने में कोई आपको यहां पर समझौता नहीं करना चाहिए। हम लोग आपको बार बार बताते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो। ये बातें इसीलिए कही जाती हैं कि आपका अगर हक कहीं जा रहा है तो उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, और बिल्कुल एक नियमित तरीके से, जैसा कि हमारे संविधान में व्यवस्था होती है, हर एक चीज की व्यवस्था होती है, वैसा ही लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो ये पेपर लीक हुआ है, वो हर एक विद्यार्थी का अधिकार है कि वो इतने गांव से आकर बच्चे तैयारी करते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो जाता है। जैसा कि अभी आप देखें, अभिषेक सर ने बताया कि लगातार 4-5 सालों से पेपर के बारे में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास मैसेज बहुत सारे आए कि सर यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया है, अब पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है। एक उस बच्चे से पूछिए जो अपने घर से आता है सपनों को संजोए हुए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे कि गांव में थे, लेकिन इस 1 महीने की भर्ती को देने के लिए इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे शहर में आके कमरा लेते हैं, कमरा लेकर के इसमें पढ़ाई करते हैं और उम्मीद में है कि 1 साल, ये 1 महीने की तैयारी में ही हम लोग बहुत अच्छा कर ले जाएंगे और पुलिस बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है, पेपर लीक। ये कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण यहां पर कमजोर है, जिसके कारण ये पेपर लीक हो जा रहा है। हम उन सभी शिक्षकों से कहेंगे जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाए थे कि आपकी भी मेहनत इसमें गई है, विद्यार्थियों की भी मेहनत इसमें गई है। तो अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा करके उनको इस बात की प्रेरणा दे कि ये हक की लड़ाई है और इसको सभी लोग एक साथ लड़े। और पेपर जो लीक हुआ है, इस पेपर को पुनः परीक्षा के रूप में सरकार फिर से कराए। मैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करता हूं कि इस परीक्षा पर विचार करें और विचार करके तुरंत इसको री एग्जाम के रूप में सुनिश्चित करें। हमारे बीच में यहां पर नीरज सर भी हैं हमारे, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हालांकि सभी शिक्षक मन से बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर कि पुलिस भर्ती के साथ ये क्या हो गया। लीजिए सर, नीरज सर भी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा पता है कि सर भी, हुसैन सर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके, अभिषेक सर भी, कार्तिकेय सर भी, जो री एग्जाम का चल रहा है प्रोसेस, वो होना ही चाहिए। और मैं भर्ती बोर्ड आयोग से कहना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, कि इस बच्चों को जो कष्ट है जो री एग्जाम को लेकर, तो उसको पुनः कराए। जो पेपर लीक हुआ वास्तव में लीक हुआ है, आपको साक्ष्य वगैरह कहने की ईमेल आईडी पे भी भेजा गया है, उसको आप जजमेंट करिए और बहुत जल्दी री एग्जाम की डेट घोषित करिए। जबकि हमारे संविधान का आर्टिकल 16 भी कहता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर पानी समानता, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय से पहले अवसर देगा, चांस देगा। अगर हमारे पास टैलेंट रहेगा तो हम कोई भी जॉब लेके देश की सेवा कर सकते हैं। तो हमारे संविधान के अंदर भी एक आ गया, अगर कोई भर्ती में अगर धांधली वगैरह होती है, चाहे कहने की कोई भी समस्या होती है, तो हम लोग सरकार से मांग कर सकते हैं। और हम लोग जरूर सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार इस मांग को हम लोग को जरूर सुनेगी। बच्चों के भविष्य की बात है तो उस चीज को कैप्चर करते हुए आगे प्रोसेस बढ़ाएगी। और उम्मीद करते हैं कि चीजें सरकार बात को समझ रही होगी और सरकार आगे इस चीज को प्रोसेस करके री एग्जाम की डेट भी देगी और बच्चों के भविष्य के लिए काफी योजनाएं भी बनाएगी। इसी के साथ दुष्यंत सर कुछ कहना चाहेंगे बातों को लेकर। तो प्यारे बच्चों, आपने सारी बात सुनी और किसी भी बच्चे को कमजोर नहीं पड़ना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, पूरे जोश के साथ धरने में जाना है। और अगर हमारी बात सारे जो भी टीचर लोग सुन रहे हैं, उनके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो अपनी मोबाइल पे ही एक वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया ऐड पे डालें, ठीक है ना। बच्चों का मनोबल बढ़े, बच्चों को कमजोर नहीं पड़ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप ना रामायण के श्री राम हो, ठीक है ना, महाभारत के अर्जुन हो, तुम दुर्योधन नहीं हो। तो इसलिए तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, चीजों को आगे बढ़ाना है। एक मुहिम जो छेड़ी गई है, कल शाम तक इसका निर्णय आ जाएगा। किसी ना किसी कंडीशन पे सरकार हमारी बात को मानेगी, क्योंकि हम लोग सही हैं, हम लोग गलत नहीं है, हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस हक की लड़ाई में सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमसे उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी चीजों केवल हमें दो, हमने कोई अलग चीज थोड़ी ना मांगी है। हमारी परीक्षा फिर से ले लो, हमने तो कुछ और नहीं कहा ना। इसके अलावा अगर कुछ कहा हो तो बताइए, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो और भी चीजें हैं, लेकिन बहुत वीडियो लंबा नहीं करेंगे हम लोग। आप लोगों की बातें यहीं पे, और बाकी चीज कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको दुष्यंत सर साझा करेंगे आप लोगों के साथ। बाबू, आप सभी लोग इको गार्डन पहुंचे और बड़ी शांति से, जो भी प्रोटेस्ट करेंगे बहुत ही शांति से करेंगे। ऐसी कोई भी घटना घटित ना हो जिससे आप लोगों को मानहानि की कोई नुकसानी हो या कोई भी क्षति हो, सरकारी कोई क्षति हो। बहुत ही आश्वासन से, बहुत ही आसानी से। हालांकि आप सबको पता है कि आंदोलन का मतलब ही क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप लोग एक विद्यार्थी होने का परम कर्तव्य निभाएंगे। कोई ऐसी घटना ना करें, मतलब आसानी से जाएं। और दूसरी चीज,
जाते वक्त अपने पास कुछ चीजें जैसे कम 24 घंटे 48 घंटे खाने पीने की व्यवस्था, एक बाटल पानी वगैरह वगैरह चीजें लेकर के जाएं। साथ ही साथ जितने लोग साथ में हो अपना एक सबका नंबर होना चाहिए। कोई इश्यूज होते हैं तो आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हम लोग भी अवेलेबल रहेंगे। हाँ, फ्रंट पर जरूर नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा है कि आसपास हम लोग भी वहीं रहेंगे। जो कुछ भी अगर कोई असुविधा ऐसी होती है, प्रयागराज के सारे शिक्षक हैं, कार्तिक सर भी हैं, नीरज सर भी, हम लोग भी निकल रहे हैं, हम लोग भी पहुंचेंगे सुबह 11 बजे तक। तो आप सभी लोग वहां पर रहेंगे, सभी लोग प्रोटेस्ट शांति से करेंगे और चीजें प्रोसीड करेंगे। हम चाहते हैं कार्तिकेय सर थोड़ा सा एक जोश भरी कुछ शायरी बोले, थोड़ा सा और मोटिवेट करें, फिर हम लोग। देखिए, जैसा कि बताया गया है कि हम लोग किसी काम को करें तो उसको करने में ये ना करें कि ये कार्य पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, क्योंकि बार बार विद्यार्थियों को बताया जाता है कि कोई भी काम हो, चाहे वो आपके पढ़ाई का काम हो, चाहे आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही बात मैं कहूंगा कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना अधिक गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। इसी बात के साथ हम अपने इस बात को यहां पर समापन करेंगे और कल अपने हक की लड़ाई को शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग लड़िए बच्चों। जय हिंद।